हे एवरीवन, गुड इवनिंग। और हम देख रहे हैं अपने छत से ट्रेन, और हमारे घर से जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पास में है, और स्टेशन भी हमारे यहाँ से पास में है। यहाँ पर है स्टेशन, बस 10 मिनट लगते हैं हम लोगों को कोई भी ट्रेन पकड़ने के लिए। सिर्फ 10 मिनट पहले निकलना पड़ता है। और इस तरीके से हमारा घर बना हुआ है, जो एरिया है वो इस तरीके से है। यहाँ उड़ा रहे हैं बच्चे काइट। ये हमारी गली है, और अभी शाम का नज़ारा है। ये छत पे आए हुए हैं आरव रीति, खेल रहे हैं अपनी आंटी के साथ। हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। आरव भी बोलेगा हेलो गाइस। बोलो बेटा, हेलो गाइस। कैसे हो? तो अच्छे हैं। बोलो कैसे हो? तो अच्छे हैं। क्या तो आ रहा अच्छे हैं। नहीं अच्छे नहीं हो। नहीं है बाबू, नहीं है। तो ट्रेन को देख के मुझे लगा कि मैं अपना ट्रेन का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं कि ट्रेन में अभी हम लोगों ने जो रिजर्वेशन कराया था दिल्ली के लिए, यहाँ से फ़तेहगढ़ टू दिल्ली, तो वो कराया था फर्स्ट एसी में। और फर्स्ट एसी का टिकट भी मैंने आपको बताया था 1700 रुपये पर पर्सन है। और उसका जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि वो जो केबिन होता है फर्स्ट एसी का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बंद बंद सा लगता है। उसमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, ना ही कोई आवाज़ आएगी कि आप रूम में लेटे हैं या मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहा है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए कि मतलब आप कैसे भी लेट जाएँ और कैसे भी कुछ भी खाए पिए, आपको कोई ना देखे, तो आप उसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा प्राइवेसी नहीं पसंद है, तो मुझे थोड़ा सा कमी अच्छा लगा था। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस भी लेना था, और इनका भी मन था कि मैं मतलब बच्चों को इस तरीके से ले चलूँ। और जो ट्रेन होती है उसमें 3 तरीके के एसी के डिब्बे होते हैं। एक फर्स्ट एसी होता है, एक सेकंड एसी होता है, और एक होता है थर्ड एसी। तो मैं थर्ड एसी में भी सफ़र कर चुकी हूँ, यहाँ से दिल्ली का ही किया था मैंने, और सेकंड एसी में भी मैं जा चुकी हूँ। तो फर्स्ट एसी में नहीं गई थी, और फर्स्ट एसी का भी एक्सपीरियंस हमने ले लिया। और एक तीनों एसी के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी के बाद होता है जो चौथा डिब्बा होता है, वो होता है 3 टायर। तो 3 टायर का मतलब है कि उसमें मतलब आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेटने की सीट मिल जाएगी, लेकिन वो आपका डिब्बा बिल्कुल खुला होता है। उसमें जो है वो एसी वगैरह नहीं होता है, नॉन एसी होता है वो, लेकिन आपको लेटने के लिए पूरी सीट मिलेगी। उसको ये 3 टायर बोलते हैं। मुझे भी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था, क्योंकि शादी से पहले मैं कभी भी ट्रेन में नहीं बैठी थी। मैं आपको बता दूं, मेरा जो दादी और नानी का घर था, मैं वहीं तक का सफ़र किया है मैंने शादी से पहले, और इसके अलावा मैं कहीं नहीं घूमने गई थी। तो वो था बस का रूट, तो बस से ही हम लोग जाते थे मम्मी पापा के साथ, मतलब मैं जाती थी। तो ट्रेन का रूट नहीं है, इसलिए मैंने ट्रेन में ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे था नहीं। कभी बैठी होंगी बचपन में थोड़ा बहुत, तो मुझे याद भी नहीं है। मेनली मैंने जो शादी के बाद ही एक्सपीरियंस लिया है ट्रेन का, और ट्रेन के डिब्बों का, और किस तरीके से क्या रिजर्वेशन होता है इसकी भी मुझे पूरी जानकारी हो गई है। और दिल्ली से ही हम गोवा गए थे, और यहाँ से दिल्ली जाते हैं उसके बाद ही हम शिरडी भी गए थे, और उसके बाद हमने 1-2 और मतलब बार गए हैं दिल्ली बीच बीच में। तो फिर मुझे इसलिए अब ज़्यादा नॉलेज हो गई है। और जो 3 टायर होता है वो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब सही लगा। लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि अगर आप उसमें रिजर्वेशन कराएंगे तो आपको सीट तो मिल जाएगी प्रॉपर, लेकिन जो वो खिड़की होती है वो खुली होती है, तो उसमें से आपको रोशनी भी आएगी चेहरे पे, तो हो सकता है कि आप सो ना पाएँ। और उसमें कांच नहीं लगा होता है, और हो सकता है कि उसमें आवाज़ें जो आती हैं, ट्रेन क्रॉस होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड आता है, तो उसमें भी नींद खुल जाती है। मतलब डर लग जाता है कि मतलब एकदम से ट्रेन क्रॉस होती है तो ट्रेन भी रुक जाती है, और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उसमें आप सो नहीं सकते। बस सोने में के लिए मुझे 3 टायर थोड़ा सा कम अच्छा लगा। वैसे तो वो ही ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगा, क्योंकि उसमें हवा भी आएगी, दिखेगा भी बाहर का, और आप कुछ खाने पीने का भी ले सकते हैं खिड़की से, और आपकी पूरी सीट होती है, आप आराम से लेटते हुए जाते हैं। तो अभी तक जो मैंने जो एसी के डिब्बों का एक्सपीरियंस लिया है, उसमें से मुझे 3 टायर ही अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, क्योंकि वो एकदम खुला खुला होता है, आपको बिल्कुल सफोकेशन या बंद नहीं लगेगा। और 3 टायर के बाद वही खुला हुआ डिब्बा होता है, उसमें खिड़कियाँ खुली होती हैं, लेकिन आपकी सीट पूरी रिजर्व होती है लेटने के लिए, और पूरी सीट मिलती है आपको। और उसका जो टिकट है वो मेरे ख्याल से 500 रुपये होगा,
याद नहीं है मुझे। और जो एसी के जो तीनों डिब्बे होते हैं उसमें जो थर्ड एसी होता है उसमें क्या होता है कि आपको 3-3 सीटें मिलेंगी, लेकिन आपका जो शीशा लगा होगा खिड़की में और 3 ऊपर होंगी, मतलब 3 इस साइड होंगी 3 इस साइड होगी और वो पूरा खुला हुआ होगा। और जो सेकंड एसी होता है उसमें 2 सीटें मिलती हैं, मतलब 3-3 नहीं होती, इसमें 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी और वो भी खुला होगा। बस सेकंड और थर्ड एसी में यही फ़र्क है कि थर्ड एसी में 3-3 सीटें होती हैं, सेकंड एसी में 2-2 सीटें होती हैं और फर्स्ट एसी में आपका पूरा केबिन होता है सेपरेट। तो तीनों एसी के डिब्बों में बस यही अंतर है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। एक्सपीरियंस मुझे हो गया है तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, शायद आपके कुछ काम आ जाए और नहीं भी आएगा काम तो अगर आपको पहले से ही पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता, किसी और को ना बताओ। और इस वीडियो में बस इतना ही था, ट्रेन के बारे में मुझे बताना था, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया। और अब जो हम जब घूमने जाएंगे, अब हमारा जो प्लान बनना है, अभी तो कोरोना फिर से तेज़ी पकड़ रहा है तो अभी तो फ़िलहाल बंद है, हम घर में ही। और अगर अब घूमने का है तो हमारा साउथ का बनेगा, केरला का प्लान मैं बहुत दिन से बना रही थी, लेकिन तब तक ये कोरोना फैल गया और लॉकडाउन हो गया। करीब मुझे 1.5 साल हो गए केरला के बारे में सोचते सोचते, और सारी मैंने इन्फॉर्मेशन भी रख रखी है, इसकी सारी नॉलेज जो है मुझे केरल के बारे में वो मैंने पूरी ले रखी है पहले से ही यूट्यूब से देखकर। और मुझे क्या करना है, कितने दिन का प्लान बनेगा, कितनी नाइट का, कितने डेज़ का, वो सारा मुझे पता है। और बस अब जैसे ही माहौल सही होता है, कोरोना ख़त्म होता है, थोड़ा सा आज़ादी मिलती है, तभी हम